नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। आज आपको हम कहानी सुनाने जा रहे हैं कर्पूरी ठाकुर की ईमानदारी के किस्सों की। कर्पूरी ठाकुर का नाम तो आपने सुना ही होगा। बिहार में ईमानदारी की मिसाल समझे जाते हैं और आज के दिन ही 17 फरवरी 1988 को 1988 में सुबह में पटना में उनकी मौत हो गई थी। आज हम जब कहानी सुनाने जा रहे हैं तो सुबह सबसे पहले हमने, देखिए मेरी उम्र उस समय कम थी, मैं जल्दी पत्रकारिता में आया ही था, इसलिए जो मैं आपको बता रहा हूँ वह पढ़ी पढ़ाई कहानी है और बड़े लोगों द्वारा कही गई कहानियाँ हैं। ईमानदारी की मिसाल है। आप इस कहानी में यह भी जानेंगे कि जब इंदिरा गांधी कर्पूरी ठाकुर को गिरफ्तार करने के लिए तलाश रही थीं तो बिहार के कांग्रेस के दिग्गज नेता राजो सिंह कैसे आमने सामने हो गए थे और उन्होंने पुलिस को खबर नहीं दी थी, बल्कि भाग रहे कर्पूरी ठाकुर की पॉकेट में कुछ रुपए दे दिए थे। तो ये कहानी आप वीडियो में बने रहिएगा। पहली बात हम करेंगे 17 फरवरी 1988 को, जिस दिन कर्पूरी ठाकुर की मौत हुई। तो निहोरा प्रसाद यादव हैं, जेडीयू के नेता हैं, इन दिनों प्रोफेसर भी हैं। आज सुबह उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट लिखा उस काले दिन को याद करते हुए। वे लिखते हैं कि देखिए, कर्पूरी ठाकुर एक देश रत्न मार्ग में रहते थे पटना में और रोज़ सुबह की सैर करने को जाते थे, मॉर्निंग वॉक को जाते थे। उनके साथ कई लोग हो जाते थे और सैर में बिहार में जो गैर बराबरी थी या बिहार की जो ज़रूरतें थी या बिहार की जो राजनीति थी उस पर विस्तृत चर्चा होती थी। तो 17 फरवरी 1988 की सुबह कर्पूरी ठाकुर मॉर्निंग वॉक पर नहीं निकले। निहोरा प्रसाद यादव उनके साथ रोज लग जाने वाले थे। जब उन्हें लगा कि कर्पूरी जी आज क्यों सैर करने को नहीं आए हैं तो वे उनकी कोठी पर चले गए, एक देशरत्न मार्ग में, और उन्होंने उस दरवाजे को खटखटाया जिसके भीतर कर्पूरी जी रहा करते थे। दरवाज़ा भीतर से खुला हुआ था। दरवाज़ा निहोरा प्रसाद यादव ने खोला और उन्होंने देखा कि कर्पूरी जी योगा करा रहे हैं, योगा कर रहे हैं। कोई व्यक्ति, योगा के जो गुरु होंगे, वे योगा कराने को आए हुए थे। तो कर्पूरी जी ने निहोरा जी को देखते ही कहा कि निहोरा, ऐसा है कि सुबह के 7:30 बजे आना। मतलब जब वे पहुंचे थे तो 7:30 बजे के पहले का वक्त था। तो निहोरा प्रसाद यादव लौट गए, अपने घर को पहुंचे और घर पर जब उन्होंने सुबह की क्रिया, स्नान ध्यान कर लिया, नाश्ता कर लिया, तभी फ़ोन की घंटी बजी और जिस व्यक्ति ने फ़ोन किया था उसने कर्पूरी ठाकुर के गुजर जाने की, मतलब उनकी मौत की दुखदाई खबर दे दी। तो ये 17 फरवरी 1988 की याद है जब कर्पूरी जी इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। अब देखिए, कर्पूरी जी की ईमानदारी की कहानियों को आपको हम बताना चाहते हैं कि कर्पूरी ठाकुर कैसे थे। सुरेंद्र किशोर बिहार के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, इंसाइक्लोपीडिया और बिहार जर्नलिज्म माना जाता है। कर्पूरी ठाकुर के साथ वे काम भी करते रहे। तो उन्होंने कल रात को ही एक पोस्ट लिखा था जिसमें उन्होंने कर्पूरी ठाकुर की चर्चा करी और चर्चा की आपातकाल की, मतलब इमरजेंसी की। 25 जून 1975 को, मतलब 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी की घोषणा कर दी थी। इसके बाद देशव्यापी जो लोग भी इमरजेंसी के खिलाफ थे या कांग्रेस के खिलाफ थे, उनकी गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया था। जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर समेत तमाम बड़े नेता गिरफ्तार कर जेल में ठूसे जा चुके थे। कर्पूरी ठाकुर की तलाश शुरू हुई। कर्पूरी ठाकुर बिहार के सबसे बड़े चेहरे थे विपक्ष के। तो कर्पूरी ठाकुर जब इमरजेंसी की घोषणा हुई उस वक्त नेपाल में थे। तो जब कांग्रेस को यह खबर लगी कि कर्पूरी ठाकुर नेपाल में हैं, नेपाल की तराई में हैं जहाँ से भारत में गतिविधियां चलाई जा सकती हैं, तो भारत सरकार ने नेपाल सरकार से संपर्क किया और कहा कि आप कर्पूरी ठाकुर को मेरे हवाले कर दीजिए। लेकिन नेपाल सरकार ने इनकार कर दिया और यह कहकर इनकार कर दिया कि देखिए, आपको हम कर्पूरी ठाकुर को सौंप नहीं सकते हैं। जिस तरीके से भारत में हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री बीपी कोइराला रह रहे हैं, आप उन्हें हमें नहीं सौंप सकते हैं, वैसे ही हम कर्पूरी ठाकुर को नहीं सौंपेंगे। लेकिन इसके बाद भारत सरकार की ओर से दबाव बहुत अधिक बढ़ा नेपाल सरकार पर। तब नेपाल सरकार को लगा कि कर्पूरी ठाकुर भारत में गतिविधियां चला रहे हैं, लोगों से संबंध में हैं, संपर्क कर रहे हैं, तो उन्हें तराई से विमान से, देखिए जिस व्यक्ति को इंडिया तलाश रहा था
इंडिया खोज रहा था, उसे नेपाल सरकार विमान से काठमांडू ले गई और अपने घेरे में कर ली। मतलब उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया, 5 सूत्री प्रतिबंध लगा दिया गया कि आप किसी से मिल नहीं सकते हैं, आप मीडिया से मुखातिब नहीं हो सकते हैं, आप अखबारों के लिए आलेख नहीं लिख सकते हैं, और कर्पूरी ठाकुर के इर्द गिर्द पहरा बैठा दिया गया। कर्पूरी ठाकुर से जो मिलने वाले लोग थे उन पर भी बहुत ही कड़ी निगरानी रखी जाने लगी। सुरेंद्र किशोर बताते हैं कि देखिए, कर्पूरी ठाकुर ने ही बताया था कि उनके एक जानने वाले प्रोफेसर थे नेपाल में, प्रोफेसर एस.एन. वर्मा। नेपाल सरकार पर भारत सरकार का इतना अधिक दबाव था कि कर्पूरी के साथ होने की वजह से नेपाल सरकार ने प्रोफेसर एस.एन. वर्मा की नौकरी छुड़वा दी। और बाद में जब कर्पूरी ठाकुर नेपाल से निकल आए, इंडिया आ गए, तब एस.एन. वर्मा को जेल में रख दिया गया। 10 महीने तक वे जेल में रहे। ठीक इसी प्रकार से छपरा के एक व्यक्ति का सैलून था काठमांडू शहर में, जहां कर्पूरी ठाकुर अपनी सेविंग के लिए जाते थे, बाल बनवाने जाते थे। उसे भी इतना परेशान किया गया, इतनी पिटाई की गई कि वह अधमरा हो गया। लेकिन कर्पूरी ठाकुर को चिंता थी भारत में इमरजेंसी की। उन्होंने नेपाल सरकार को धत्ता किया, जो चौकसी थी, और अपना नाम और लिबास बदलकर वे 6 सितंबर 1975 को 1975 में देश में इमरजेंसी ही लागू था, वे थाई एयरबेस के प्लेन से कलकत्ता लैंड कर गए, मतलब इंडिया आ गए। नाम और लिबास बदलकर नेपाल सरकार भी चौंक गई, भारत सरकार को भी अता पता नहीं था। तो सुरेंद्र किशोर बताते हैं, जैसा कर्पूरी ठाकुर ने उन्हें बताया था कि कलकत्ता एयरपोर्ट पर राजो सिंह, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, और रघुनाथ झा, दोनों उस समय कांग्रेस में थे, वरिष्ठ नेता थे। तब कहा जाता था कि कांग्रेस के 3 हाथ, राजो, रघुनाथ, प्रभुनाथ। ये प्रभुनाथ वो प्रभुनाथ नहीं है जो इन दिनों अशोक सिंह हत्याकांड में सजा याफ्ता हैं, दूसरे प्रभुनाथ सिंह थे। तो राजो सिंह और रघुनाथ झा की मुलाकात कलकत्ता एयरपोर्ट पर कर्पूरी ठाकुर से हो गई। कर्पूरी ठाकुर ने अपना बेस बदल रखा था, लेकिन राजो सिंह और रघुनाथ झा को पहचानने में परेशानी नहीं हुई और दोनों मिले। इसके बाद राजो सिंह, रघुनाथ झा जो कांग्रेसी थे, उन्होंने कर्पूरी ठाकुर के होने की खबर पुलिस को नहीं दी, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर की खबर पुलिस को देने का मतलब था कि कर्पूरी ठाकुर गिरफ्तार कर लिए जाते। लेकिन दोनों में सौहार्द इतना था, विश्वास इतना था, कर्पूरी ठाकुर पर भरोसा इतना था कि राजो सिंह ने कर्पूरी ठाकुर को एयरपोर्ट से बाहर जाते वक्त उनकी पॉकेट में बिना बताए कुछ रुपए रख दिए, ताकि कर्पूरी ठाकुर जहां रहें उनके पास खर्चे के लिए कुछ रुपए हों। तो ये कर्पूरी ठाकुर की ईमानदारी की मिसाल थी। देखिए, दूसरी कहानी आपको हम बताते हैं। यह कहानी स्वयं अजीत कुमार सिंह, जो तपेश्वर सिंह के बेटे हुआ करते थे, अब नहीं रहे, सांसद भी बने, विक्रमगंज से सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। उन्होंने एक किस्सा मुझे बताया था कि तपेश्वर सिंह सहकारिता आंदोलन के बड़े नेता थे और कर्पूरी ठाकुर बिहार में बड़ी शख्सियत थे, राजनीतिक शख्सियत थे। तो कर्पूरी ठाकुर जब विपक्ष में थे तो उन्हें समस्तीपुर जाना था। तो उन्होंने सहकारिता आंदोलन के बड़े नेता तपेश्वर सिंह, जिनके पास धन की कमी नहीं थी, सभी लोग जानते हैं, कर्पूरी ठाकुर ने उन्हें फ़ोन किया और कहा कि मुझे पार्टी के कार्यक्रम में क्षेत्र के भ्रमण पर समस्तीपुर जाना है, इसलिए तेल पानी का कुछ खर्चा भिजवा दीजिए। तो तपेश्वर सिंह ने अपने मंझले बेटे अजीत सिंह, जो अब हैं नहीं, उनसे 2000 रुपये भेजे। अजीत सिंह उस समय छात्र जीवन में थे। वे स्कूटर से 2000 रुपये एक लिफाफे में लेकर, बंद लिफाफे में लेकर कर्पूरी ठाकुर के पास पहुंचे। कर्पूरी ठाकुर को जब यह मालूम हुआ कि जो बच्चा आया है वह अजीत है, तपेश्वर सिंह का बेटा है, तो उन्होंने बैठाया, मिठाई खिलाई और उनके सामने ही वह बंद लिफाफा खोला जिसमें 2000 रुपये थे। तो कर्पूरी ठाकुर ने कहा कि इतने रुपयों की तो मुझे ज़रूरत नहीं थी, तपेश्वर बाबू ने इतने रुपए क्यों भेज दिए। फिर उन्होंने खर्चा जोड़ा कि आने जाने में तेल पानी पर कितना खर्चा होगा और व्यवस्थाओं पर कितने रुपए लगेंगे। तो उन्होंने कुल खर्च जोड़े 1200 रुपये। तो उन्होंने अजीत को कहा, तपेश्वर सिंह के लड़के को, कि ये 800 रुपये वापस लेते जाओ, अपने पिताजी को वापस कर देना। तो अजीत सिंह ने कहा कि देखिए, यदि ये पैसे हम लेकर वापस जाएंगे अपने पिताजी के पास तो वे मुझे डांटेंगे और कहेंगे यह क्या किया तुमने। तो कर्पूरी ठाकुर सादगी वाले व्यक्ति, सादगी वाले नेता,
उन्होंने कहा कि ऐसा है कि तुम बच्चे हो, जाकर मिठाई खा लेना, कुछ कपड़े खरीद लेना, मैं तुम्हारे पिताजी से यह नहीं कहूँगा कि 800 रुपये हमने वापस भेज दिए हैं। तो इस तरीके से 800 रुपये उन्होंने अजीत सिंह को निजी खर्च के लिए दे दिए। यह भी देखिए कहाँ होता है नेताओं में, ऐसा उदाहरण आपको शायद ही नहीं मिलेगा। अब देखिए आगे जो आपको हम 2 और कहानियाँ बताते हैं ईमानदारी की मिसाल की। संतोष सिंह ने लिखा है अपनी पुस्तक में। बात वे 1972 की कर रहे हैं, 1972 की। कर्पूरी ठाकुर विपक्ष के नेता थे, उन्हें पार्टी चलाने के लिए कुछ चंदे की ज़रूरत थी। उन्होंने एक व्यवसायी को फ़ोन किया कि पार्टी को चंदा चाहिए। तो जिस व्यवसायी को उन्होंने फ़ोन किया वो चंदा लेकर कर्पूरी ठाकुर के पास पहुंचा। वह 50,000 रुपयों का चंदा लेकर गया था। हालांकि वह व्यवसायी समझ रहा था कि चंदे की राशि कम है। उस जमाने में 50,000 रुपये भी बहुत अधिक होते थे। तो जब कर्पूरी ठाकुर मुखातिब हुए तो उस व्यवसायी ने कहा कि सर कुछ कम लेकर आए हैं, जितना आपको देना चाहते थे उतना लेकर नहीं आए हैं, आपको कितने की ज़रूरत है? तो कर्पूरी ठाकुर ने कहा कि मुझे 5,000 रुपयों की ज़रूरत है, और 5,000 रुपये लेकर आए हो तो बहुत अच्छी बात। तो उस व्यवसायी ने 50,000 की जगह 5,000 रुपये दे दिए। व्यवसायी तो चतुर था ही, अब उसे लगा कि मैं तो फालतू ही 50,000 रुपये लेकर आया हूँ। तो जब वह व्यवसायी 45,000 रुपये लेकर वापस चला गया तो कर्पूरी ठाकुर जी के एक निजी सहायक ने कहा कि यह आपने क्या किया? वह तो 50,000 रुपये देने आया था, आप 5,000 रुपये लेकर मान गए। तो कर्पूरी ठाकुर ने कहा कि देखो 5,000 रुपये चंदा है और 50,000 रुपये यदि मैं लेता तो वह घूस की राशि होती। 50,000 रुपये घूस स्वीकार मैं नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने चंदा ही लिया, मैंने चंदा ही मांगा था और 5,000 रुपये ही लिए। तीसरा वाकया ये है कि जब ये नेता विपक्ष थे तो उनके सचिव ने जो खर्च नेता विपक्ष की हैसियत से, चाहे वो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेज हो या और कोई ऑफिस का एक्सपेंसेज हो, 600 रुपये का एक बिल बना जिसका भुगतान सरकार को करना होता है, विधानसभा के मद से होता है। तो जो उनका निजी सहायक था वह 600 रुपये का बिल लेकर क्लर्क के पास पहुंचा भुगतान के लिए। तो क्लर्क ने कहा कि अरे कर्पूरी ठाकुर जी का बिल, ये 600 रुपये का क्या बिल लेकर आए हैं? आप 1,300 रुपये का बिल बना दीजिए और 1,300 रुपये भुगतान ले जाइए, 600 रुपये क्यों ले रहे हैं? तो न 600 रुपये का भुगतान हुआ, न 1,300 रुपये का बिल बना। निजी सहायक वापस आया कर्पूरी ठाकुर जी के पास। कर्पूरी ठाकुर जी बहुत आग बबूला हो गए, बोले यह जो क्लर्क है भ्रष्ट है, इससे पैसा नहीं लेना है, और उन्होंने वह 600 रुपये भी नहीं लिए जो वाजिब खर्चे के थे। बाद में खबर मिली, बाद के बरसों में, कि वह जो निजी क्लर्क था एक कांग्रेसी मुख्यमंत्री के सेक्रेटेरिएट में तैनात हो गया। तो ये कर्पूरी ठाकुर की मिसाल थी। कर्पूरी ठाकुर कैसे थे आप समझ सकते हैं। कर्पूरी ठाकुर को क्यों जननायक कहा गया, क्यों कर्पूरी ठाकुर के बारे में कहा जाता है कि उन्हें भारत रत्न की उपाधि मिलनी चाहिए। कर्पूरी ठाकुर सादगी की प्रतिमूर्ति थे, वे गरीबों की आवाज़ थे, बेजुबानों की ताकत थे। तो कर्पूरी ठाकुर को आज हम नमन करते हैं। कर्पूरी ठाकुर के और भी कई किस्से हैं जो कभी वक्त मिलेगा तो आपको सुनाएंगे। आप बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।